लॉकडाउन के कारण भोजन और पैसे की कमी झेल रहे लाखों प्रवासी श्रमिक अपने परिवार से दूर कहीं और फंसे हुए हैं। ऐसे में सूरत का एक एनजीओ एक अलग और अनोखे तरीके से उनकी मदद के लिए सामने आया है। आइए जानते हैं कैसे। 27 मार्च को छायड़ों ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और तमाम जानने वालों की मदद से मदद के लिए अपील भेजी। शुरुआत में करीब 20 परिवार मदद के लिए आगे आए और अब इन परिवारों की संख्या बढ़कर 1000 हो गई है। छायड़ों के अग्रणियों का दावा है कि वह हर दिन करीब 1 लाख रोटियां इकट्ठा करते हैं और प्रवासियों को वितरित करते हैं। खाना पूरा करने के लिए छायड़ों सब्जी भी तैयार करता है। घरों के अलावा छायड़ों ने इसी तरह की रोटी संग्रह पहल जारी करने के लिए 129 अन्य संगठनों को भी शामिल किया है। सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल और दूसरों की सुरक्षा को बनाए रखने की कोशिश को ध्यान में रखते हुए रेड जोन में रहने वाले वॉलंटियरों को शामिल नहीं किया जाता है। क्षेत्रवार कलेक्शन ड्यूटी के आधार पर छायड़ों के सदस्य हर सुबह 1500 स्थानों पर अपार्टमेंट में जाते हैं। वहां से रोटियां लेकर छायड़ों की रसोई तक पहुंचाते हैं। यहां वे भोजन के सैकड़ों पैकेट बनाते हैं। हर पैकेट में 4 रोटियां और 180 ग्राम सब्जी होती है। छायड़ों के सदस्य कहते हैं, हमारे पास लगभग 150 लोगों की एक टीम है, जिसमें रसोइया, घरेलू मदद और पहल चलाने वाले स्वयं सेवक शामिल हैं। पूरी प्रक्रिया के दौरान हम मास्क और दस्ताने के साथ सख्त स्वच्छता सुनिश्चित करते हैं। हमने हर बिल्डिंग में एक व्यक्ति को नियुक्त किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रोटियां पैक हो गई हैं और समय पर बिल्डिंग गेट पर रख दी जाए। इस तरीके से शारीरिक संपर्क के बिना ये काम होता है। सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए छायड़ों ने सूरत नगर निगम से पास लिया है। लॉकडाउन के कारण हजारों श्रमिक अपने परिवार से दूर फंसे हुए हैं। उचित भोजन की कमी और न्यूनतम बचत के कारण कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिनमें मौतें भी शामिल हैं। सरकारों के साथ साथ ये छायड़ों जैसे गैर सरकारी संगठन हैं, जो अपने सरल और नेक कदम के जरिए सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास कर रहे हैं। छायड़ों के अग्रणी भरत शाह कहते हैं, एक देश के रूप में हर बार आपदा के दौरान हमने अपने नागरिकों द्वारा अनुकरणीय प्रयासों को देखा है और कोविड-19 लॉकडाउन कोई अपवाद नहीं है। मेरे लिए असली हीरो दिल में करुणा भाव रखने वाले वे परिवार हैं जो अजनबियों के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं और जो एक बड़ा अंतर बना रहा है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार जो कुछ भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें। जी, किस प्रकार कितने लोगों को आप डेली खाना खिलाते होंगे? कितने लोगों कैसे मेंटेन करते होंगे? सोशल डिस्टेंस का कैसे ध्यान रखते हैं? मैं रोज़ाना 20 से 25 हज़ार आदमियों का खाना डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। वो खाना अपने को यहाँ सूरत मानव सेवा संघ छायड़ों से मिलता है। मैं 3-4 टेम्पो में भर करके अलग अलग विस्तार में मैं पॉइंट बना रखा है, वहाँ लगा देते हैं। आसपास के सब सोसाइटियों फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कोई 500 का लेके जाता है, कोई 1000 का लेके जाता है, कोई 5000 का लेके जाता है। और कैसे लोग रहते हैं? जो खाने वाले जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार के रहते हैं? परप्रांतीय रहते हैं या फिर लोकल लोग? वो तो इतने लेबर लोग हैं, उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, इतने हैं कि अपने को देख के दया आवे कि नहीं, यहाँ एरिया में तो अपने को 100% भोजन देना चाहिए। जी, और जिस प्रकार रोटियाँ सोसाइटियों से आती है, कैसे आती है, उसकी क्वालिटी को कैसे देखते हो, कैसे आता है? जब भी रोटी आती है तो हम 2-2 रोटी चेक करके देखते हैं। कोई ऐसी भी टूटी फूटी रोटी भी नहीं देते हैं और जो भी रोटी आती है अपने मेहमानों को खिलाते हैं। ऐसी अच्छी क्वालिटी की रोटी आती है, नहीं कि हम मजदूरों के लिए अलग बनाई है। वही रोटी हम चेक करके आगे बेचते हैं, ऐसे 5-5 मोड़ के पैकिंग में देते हैं। जी, इतने लोगों का खाना किस प्रकार मेंटेन कर देते हो? लाखों आदमी का मैं समझता हूँ सबसे बड़ी यदि रसोई कहा जाए तो छायड़ों को कहते हैं। इतना सब कुछ कैसे मेंटेन होता है? ये हमारे कार्यकर्ता भाइयों है जो यहाँ पे करीब 70 से 75 कार्यकर्ता वो फूड पैकेट वितरण में है और यहाँ 80 आदमी का स्टाफ कुकिंग का है। तो यहाँ 150 आदमी काम करते हैं और वो काम यहाँ पे 80 आदमी जो है वो 1 लाख आदमी का खाना पकाते हैं और इसका लूज़ फूड देते हैं और थोड़ा पैकेट बनाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ये पूरा काम अमीधरावाड़ी सेंटर पर से चलता है। इसके अलावा भी हमारी साथी संस्था है जो महेश्वरी समाज है, वहाँ पे महेश्वरी भवन में भी करीब 25,000 आदमी का खाना बनता है।
पंजाबी समाज के द्वारा राधा कृष्णा मार्केट में भी 5000 आदमी का खाना बनता है। और उमा भवन है जहाँ पे लक्ष्मीनाथ सेवा समिति काम करती है, वहाँ पे भी वो लोग लगभग करीब 30,000 से 35,000 आदमी का खाना बनाते हैं। तो छाइडो संस्था और वो चारों संस्थाओं के मिलके करीब 1.25 लाख आदमी को खाना खिलाते हैं हर रोज़ का। खाने के अंदर किस प्रकार मेन्यू का कैसे ध्यान रखा जाता है, और मेन बात है कोरोना को ध्यान में रखते हुए कैसे सारा कुछ मेंटेन होता है, सफाई का? देखो, ये कोरोना के हिसाब से हमको एक दूसरे को इन्फेक्शन न लगे इसकी बहुत संभाल लेनी पड़ती है। तो हम हमारे कार्यकर्ताओं और कुक में जो भी काम करते हैं उसको मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना या उसको टोपी पहनाना या सैनिटाइज़ करने का, ये पूरा, और सोशल डिस्टेंस रखने का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि आज करीब 45-46 दिन हो गए हमारे यहाँ का एक भी आदमी को थोड़ा सा बुखार भी नहीं आया है और थोड़ा सा गले में भी सर्दी भी नहीं हुई है। और इस तरह से हमारे यहाँ पे जितने भी आदमी काम करते हैं वो बहुत स्वस्थ है, और जो स्वस्थ है वही यहाँ पे आते हैं। अभी एक जो चर्चा का विषय बना हुआ है छाइडो, जो कि नेशनल मीडिया ने भी उसको कवरेज किया है, तो रोटी का जो संग्रहण का जो काम है, डेली लाखों रोटियां सोसाइटियों के गेटों पे उसका संग्रहण होता है, वो कैसे हुआ, किस प्रकार आपके मन में आया कि वैसा? देखो, मैं हमारी एक संस्था चलाता हूँ जो हमारी, इसमें हमने एक अनाज बैंक भी चालू रखा है, जो आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को हम जो वहाँ पे जिसको ग्रांट नहीं मिलती है और जिसके पास फीस नहीं है उन लोगों को, और जिसके ट्रस्टी मंडल के पास इतना पैसा नहीं आता है, तो वो बच्चों भूखा न रहे, इसलिए सूरत में मैं अनाज बैंक चलाता हूँ। वो अनाज बैंक में जो अच्छी स्कूल है उसके बच्चे को 1 किलो 2 किलो अनाज के लिए मैं अपील करता हूँ। और एक बच्चा अगर 1 किलो अनाज देता है तो 2000 बच्चा 2 टन अनाज हो जाता है, तो एक आश्रमशाला का 1 महीने का अनाज हो जाता है। तो वही कंसेप्ट को लेके मैंने सुना कि अगर ज़रूरत ज़्यादा है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन खिलाना चाहते हैं तो हमें यही कंसेप्ट लेना चाहिए। तो मैंने मेरे वीडियो पे हमारे यहाँ सूरत की बहनों को एक रिक्वेस्ट किया कि अगर आप अपने घर से, ऐसे भी घर में बैठना है तो घर में बैठ के बड़े से बड़ी सेवा आप कर सकते हैं, तो वो है आप घर में बैठे आपकी जो रोटी बनाते हैं उसके साथ 5 या 10 एक्स्ट्रा रोटी बनाओ। जो 5-10 एक्स्ट्रा रोटी बनेगा तो उससे आपके अपार्टमेंट में अगर 25 आदमी ऐसे हो गए तो 125 रोटियां बन जाएगी या 150 रोटियां बन जाएगी। तो ये जो मेरी अपील का बहुत बड़ा रिस्पांस मिला और 1,25,000 करीब रोटियां हमको मिलने लगी। 26,000 गृहिणियों हो गई आज, और आज तो मेरे ख्याल से इसके से ऊपर हमारी रोटियां आने लगी है। हमारे जो कम रोटी पड़ती है तो हमने हमारे जो मित्र वर्तुल है श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट डायमंड वाले हैं, उसके यहाँ का जो रसोड़ा है उसके मशीन का यूज़ किया। दादा भगवान मंदिर है उसके जो मशीन का यूज़ करते हैं। हमारे पास 2 मशीन है, वो मशीन पे भी हमारी रोटियाँ सब बनती है। साईं चैरिटेबल ट्रस्ट है अंबाजी रोड पे, वो मशीन पे से हमको देते हैं। तो बाकी की रोटी वहाँ से आती है, पुड़िया भी वहाँ से आती है, राजस्थान छाइडो से पुड़िया आती है। हमारे सरेलावाड़ी के जो भाइयों हैं वो पुड़िया बना के देते हैं। तो इस तरह से पुड़िया रोटी सब मिला के 2 लाख के ऊपर हो जाता है। क्या संदेश देना चाहोगे कि भारत शाह जैसे कई था इस सूरत के अंदर, और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक खाने की चिंता करने वाले लोग हो, क्या कहोगे उनके लिए, क्या संदेश देना चाहोगे आप? क्या देखो, मैं ये समझता हूँ कि आदमी, कोई भी ह्यूमन बीइंग की बेसिक नेसेसिटी हम रोटी, कपड़ा और मकान कहते हैं। बिना रोटी आदमी काम नहीं कर सकता। और जब लॉकडाउन हुआ तो इस समय जो श्रमिक है, काम करने वाले, हर रोज़ का कमा के हर रोज़ को खाने वाला है, जो लोग अकेले रहते हैं, और हम जानते हैं कि सूरत इज़ ए इंडस्ट्रियल सिटी जहाँ पे बहुत सारे लोग दूसरे प्रांत से यहाँ पे 8-8, 10-10 मिलके एक रूम में रहते हैं, उन लोगों की परिस्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में यही बात आई कि भाई उसका खाने का बंदोबस्त हो जाना चाहिए। और मेरे साथ मैं गर्व से कह सकता हूँ कि सूरत ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत सारी संस्थाओं ने ये काम शुरू किया,
और इसी वजह से हमारे सूरत में मैं मानता हूँ आज की तारीख में भी एक भी आदमी भूखा नहीं सोता होगा। क्या संदेश देना चाहोगे? आज आपकी उम्र में कई लोग घर पे बैठे हैं, लेकिन आप इस टाइम भी मैं समझता हूँ सेवा कर रहे हो। क्या कहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, हमने भगवान ने मनुष्य बहु दिया है और मनुष्य बहु में जब हम सक्षम है और काम करने के लायक है, हमारे पास बुद्धि धन है, तो हमारी ये जो भी चीज़ हमारे पास है उसका उपयोग दूसरों के लिए करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि भगवान ने जब पेट का खाड़ा पुरने के लिए सब मनुष्य को रोटी की ज़रूरत दी है, तब हमारे में करुणा, दया भाव ये सब होना चाहिए। इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए और सार्थक तभी कर सकते हैं हम दूसरे के लिए सोचें। आदमी अपने लिए तो सोचते ही, लेकिन जब आदमी दूसरे के लिए सोचता है और दूसरे के लिए सोचना शुरू होता है तभी ये चैरिटी उभर आती है। और जो समाज से हमने लिया है वो समाज को वापस करने का टाइम, ये सबसे बड़ा टाइम ये है कि समाज ने हमें बहुत दिया है, तो वही समाज को इसी समय पे हमें वापस करना चाहिए।